let's read the question first. And the question says that which of the following is most soluble in water? Option A Bi2S3, option B MnS, option C CuS and option D Ag2S. इस क्वेश्चन का अगर की कॉन्सेप्ट देखें हम लोग, की कॉन्सेप्ट तो वो हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है. तो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको हम लोग KSP से डिनोट करते हैं, is the equilibrium constant for a solid substance dissolving in aqueous solution. Solid substance dissolving in aqueous solution. और हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्युबल इन वाटर, तो यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो मोस्ट सॉल्युबल होगा वाटर में. तो हम देखते हैं KSP एंड सॉल्युबिलिटी को अगर S से डिनोट करते हैं, इनका रिलेशन. तो एक रैंडम इक्वेशन लेते हैं AB3, ये डिसोसिएट हो गया, हमें क्या देगा, ये हमें देगा A3 प्लस 3B माइनस, और let the solubility of A and B is S. अगर तो इसकी सॉल्युबिलिटी S हो जाएगी, ये 3B माइनस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 3S हो जाएगी. ठीक है, अब इनका हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे यानी कि KSP लिखेंगे. तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड A मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 3B माइनस क्यूब. ठीक है, और ये S है, ये 3S है, ये वैल्यूज यहाँ डाल देंगे तो KSP ये बन जाएगा S इंटू 3S होल क्यूब. थोड़ा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 27S⁴. ऐसे हम किसी भी रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी निकालते हैं. और यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड दिए हैं, एक एक करके हम सबकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे. तो पहला कंपाउंड है हमारे पास Bi2S3. इसका डिसोसिएशन देखें तो ये डिसोसिएट होकर हमें देगा 2Bi प्लस 3 प्लस 3S माइनस 2. ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगी, इसकी 3S हो जाएगी. फिर इसके लिए हम लोग KSP लिखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2S होल स्क्वायर इंटू 3S होल स्क्वायर. और ये सॉल्व करने पे, फर्दर सॉल्व करने पे हमें देगा ये 108S⁵. यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, मिस्टेक होगी, ये क्यूब हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ 3 है ना इसका कोफिशिएंट, तो ये क्यूब हो जाएगा. और यहाँ पे 108⁵ बन जाएगा. लेकिन हमें S की वैल्यू चाहिए, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है. तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हमें मिलेगा KSP अपॉन 108⁵. और इसकी KSP की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, उसकी KSP की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 1 × 10⁻⁻70 अपॉन 108⁵. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 × 10⁻14 मोल. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास MnS का. सेकेंड इज MnS, ये डिसोसिएट होके हमें देगा Mn2 प्लस S2 माइनस. इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी S. KSP निकालेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा S इंटू S विच इज S². और हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, तो S विल बी इक्वल टू होल रूट ऑफ KSP. इसकी भी KSP की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको यहाँ पुट कर देंगे और हमें मिलेगा यह है 7 × 10⁻⁻16. तो ये हमें देगा 2.6 × 10⁻⁻8.
ठीक, ये इसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ऑप्शन सी में विच इज CuS। इसको डिसोसिएट करेंगे, ये में देगा कॉपर 2 प्लस प्लस S2 माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी S, तो KSP हमें मिल जाएगा S²। ठीक है, पर हमें निकालना क्या है, हमें तो S चाहिए, तो S विल बी इक्वल टू होल रूट ऑफ KSP। इसकी भी KSP की वैल्यू हमें गिवन है, तो उसको इसमें डाल देंगे और ये बनेगा 8 इंटू 10⁻−37 विच इज इक्वल टू विच विल गिव्स अस 8.95 इंटू 10⁻−19। ठीक है, और अब हमारा लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन डी, वो में दिया हुआ Ag2S। इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये हमें देगा 2Ag प्लस S2 माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी 2S, इसका S, तो यहाँ से KSP हमें मिल जाएगा 2S होल स्क्वायर इंटू S विच गिव्स अस 4S क्यूब। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, S की वैल्यू हमें मिलेगी KSP बाय 4 होल पावर 1/3, इसकी भी 1/3। ठीक है, इसकी भी KSP की वैल्यू हमें गिवन है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो लेगा 1.14 इंटू 10⁻−17 मोल। ठीक है, हमने सबकी सॉल्युबिलिटी निकाली और हमें पूछा मोस्ट सॉल्युबल, तो मोस्ट सॉल्युबल वही होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है ना वो इसकी होगी MnS की 2.6 10⁻⁻8, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, और हमें पूछा मोस्ट सॉल्युबल, तो यही जो MnS जो होगा मोस्ट सॉल्युबल हो जाएगा हमारा। MnS will be most soluble in water, most soluble in water। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन बी। I hope you like the explanation of this particular question. Thank you and all the best.